बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और विकास के क्रम में आधुनिक काल में जो साहित्य का विकास हुआ उनके बारे में मैंने पिछली दो वीडियो में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग के बारे में संक्षिप्त में बताया है और आसान सी ट्रिक्स आपको याद करने के लिए दी है। आगे के क्रम में मैं आज इस वीडियो में आपको प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में बताने जा रही हूं। तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आप मेरी आसान सी ट्रिक्स और सरल सी तरीके जो कि आपको याद करने में सहायक होंगे, आप उन्हें याद कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, पहला टॉपिक है प्रयोगवाद। बच्चों, प्रयोगवाद का जो समय है वो है सन 1943 से 1950। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको आधुनिक काल के काल विभाजन के बारे में 10-12 नंबर अंकों का मैंने एक मोबाइल नंबर दिया था और एक पंक्ति याद कराई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाएं, आपकी एक बहुत बड़ी समस्या वहां हल हो जाएगी। तो प्रयोगवाद का जन्म प्रारंभ हुआ 1943 से 1950। प्रारंभ ये कैसे प्रारंभ हुआ, इसके प्रारंभ के बारे में इसका संबंध अज्ञेय के तार सप्तक से जुड़ा है। अज्ञेय के तार सप्तक के द्वारा प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। दूसरी बात, एक प्रश्न आता है तार सप्तक का संबंध किससे है। तार सप्तक का संबंध अज्ञेय से है और तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। ये दोनों ही बातें आप विशेष ध्यान रखें। प्रयोगवादी कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। ये कथन किसका है? अज्ञेय का है। देखिए, प्रयोगवाद में अज्ञेय का विशेष स्थान है। जहां अज्ञेय आ जाए वहां प्रयोगवाद है। ठीक है, वहां पर आप विकल्प में प्रयोगवाद या प्रयोगवाद के लिए अज्ञेय दोनों ही आप लगाएं एक दूसरे के लिए। तो प्रयोगवादी कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, यदि ये विकल्प में आता है तो ये कथन है अज्ञेय का। देखिए, प्रयोगवाद में बुद्धिवाद को प्रधानता दी गई, व्यंग्यवाद को प्रधानता दी गई, लघु मानववाद को प्रधानता दी गई और क्षणवाद को की प्रधानता दी गई। तो हम इसे एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रयोगवाद में बुद्धिवाद, व्यंग्यवाद, लघु मानववाद और क्षणवाद की प्रधानता रही। चार विशेषताएं आपकी इसी एक लाइन में हो जाएंगी। कैसे? प्रयोगवाद में बुद्धिवाद, व्यंग्यवाद, लघु मानववाद और क्षणवाद की प्रधानता रही। जब आप अलग अलग लिखेंगे तो बुद्धिवाद को प्रधानता, व्यंग्यवाद को प्रधानता, लघु मानववाद को प्रधानता और क्षणवाद को प्रधानता, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक्स दी है। प्रमुख कवि मैंने पहले ही बता दिया कि अज्ञेय की तार सप्तक से प्रयोगवाद का प्रारंभ है। तो प्रमुख कवि एक तो अज्ञेय है, दूसरा नरेश मेहता। देखिए, इनकी रचना भी बड़ी ही मजेदार है। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। कैसा लगा पढ़ के? जैसे कोई डरावनी सी रात नहीं बच्चों, ये है नरेश मेहता की कविता संशय की एक रात। और अज्ञेय की एक कविता है, रचना है हरी घास पर क्षण भर। क्या है अज्ञेय की? हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, तो ये दो कवि हैं और ये मैंने चार, कोई भी दो आप याद कर लें, जैसा भी आपको सुविधा लगे। अगला जो काल आता है बच्चों वो है नई कविता। नई कविता का समय होता है 1950 से और आज तक। नई कविता का समय कितना है बच्चों? 1950 से आज तक। विशेष, नई कविता की विषय वस्तु एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। यानी कि नई कविता में जो वर्तमान में जो लिखा जा रहा है या 1950 से जो लिखा गया वो अपने जीवन के वर्णन के बारे में लिखा गया, या जो आसपास की घटित होने वाली घटनाएं हैं, सामाजिक परिवेश है, वातावरण है, जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में लिखा जाता रहा है। और आज भी हम कविताएं देखते हैं कि ज्यादातर कवि जो भी नया जो भी इंसिडेंट होता है उसके बारे में मुखर होकर अपनी कविताएं लिखते हैं, चाहे वो अच्छी हो, नेगेटिव हो घटनाएं या सकारात्मक हो। आप लोग सुनते रहते होंगे। तो नई कविता की विषय वस्तु एक भोगा हुआ जीवन का यथार्थ है। इसकी विशेषताएं बच्चों यहां ध्यान देना। इस विशेषताओं में मैंने इन दोनों की विशेषताएं, प्रयोगवाद की दो विशेषताएं, लघु मानववाद को प्रधानता और व्यंग्य को प्रधानता, ये दोनों विशेषताएं नई कविता में भी रही हैं। तो यदि आप ये प्रयोगवाद की विशेषता याद कर लेते हैं तो यहीं पर आपकी अपने आप नई कविता की विशेषता भी याद हो जाएगी। लघु मानववाद की प्रधानता, व्यंग्य की प्रधानता प्रयोगवाद में भी है और नई कविता में भी है। तो चलिए, दो लाइनों में आपके दो युग होते हैं। ठीक है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की सन्नाटा, श्रीकांत वर्मा की मगध।
भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सन्नाटा और श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध। तो बच्चों कितने आसान तरीके से मैंने 5 मिनट में आपको ये दोनों युग बता दिए हैं। अब मैं हर बार की तरीके से आपको एक ट्रिक देने वाली हूं जिससे कि आप बड़े आसानी से इस दोनों युगों के कवियों की रचनाएं और विशेषताएं याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है देखिए बच्चों। पहली लाइन, प्रयोग में प्रयोगवाद। नरेश मेहता ने संशय की एक रात को अज्ञेय को हरी घास पर क्षण भर के लिए बुलाया। नरेश मेहता ने संशय की एक रात को, संशय की एक रात उनकी रचना है, अज्ञेय को हरी घास पर क्षण भर के लिए मिलने बुलाया। ठीक है, और वहां क्या किया दोनों ने मिलकर? लघु मानववाद व व्यंग्यवाद को प्रधानता दी। तो ये लघु मानववाद और व्यंग्यवाद क्या है? विशेषता है, और ये दोनों इनकी रचनाएं हैं। एक लाइन में आप याद कर लें, नरेश मेहता ने संशय की एक रात को अज्ञेय को हरी घास पर क्षण भर के लिए मिलने बुलाया, और वहां दोनों ने लघु मानववाद और व्यंग्यवाद को प्रधानता दी। हो गया। अच्छा, नई कविता में आपको क्या करना है? विशेषताएं तो वही है, केवल आपको नाम बदल देना है। वो कैसे बदलोगे? भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटा में श्रीकांत वर्मा के साथ मगध चले गए, जहां लघु मानववाद व व्यंग्यवाद को प्रधानता दी। तो भवानी प्रसाद मिश्र नाम है कवि का, रचना का नाम है सन्नाटा, श्रीकांत वर्मा कवि हैं और रचना का नाम है मगध। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से 2 लाइनों में आपके 2 युग यहां पर कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों ऐसी ही आसान ट्रिक्स के लिए आप मुझे बराबर देखते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स बहुत ही रुचिकर लग रही होंगी और बड़े से बड़ा टॉपिक आपका बड़ी आसानी और सरलता के साथ आपको समझ में आता होगा और आप फटाफट याद कर लेते होंगे। तो बच्चों अगले टॉपिक में मैं कोई नई ट्रिक्स लेकर आपके सामने आने वाली हूं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जितनी भी ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को जानने के लिए फटाफट से मेरी वीडियो पर जाएं और मेरी सारी वीडियो देखें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफलता अवश्य प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।